हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 2D का यानी मेंसुरेशन में 2D का लास्ट टॉपिक काइट लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरली वन टाइप्स का क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम सबसे पहले काइट क्या है, उसमें काइट के कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। वो बहुत ही इसमें सिंपल फिगर होते हैं। इसमें ज़्यादातर जनरली जो सिंपल ही आते हैं। तो चलिए उसको बिना टाइम गवाए हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले काइट की बात करते हैं। देखिए, काइट जिसमें हम बताए थे कि इसमें पैरेलल साइड नहीं होता है। क्या बताए थे? जिसमें पैरेलल साइड नहीं होता है। आप इसके इसके पैरेलल, इसके इसके पैरेलल नहीं कर सकते हैं। ये पैरेलल के अंतर्गत में नहीं आ रहा है। इसमें पैरेलल का कोई बात नहीं है। हाँ, तो इसके सबसे पहले काइट में हम बताएं प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। करा इट हैज द पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, मतलब यानी हमें कहा कि ये और ये साइड क्या हुआ, एडजेसेंट हुआ। ये और ये साइड क्या हुआ, एडजेसेंट हुआ। यानी दोनों साइड ए बी और बी सी इक्वल होगा, ए डी और सी डी इक्वल होगा। मतलब इसी का मतलब, यानी एडजेसेंट साइड की बात कर रहा है। एडजेसेंट साइड इक्वल एडजेसेंट साइड, मतलब ए बी बराबर बी सी और ए डी बराबर सी डी, ये हुआ। अब कहा कि काइट हैज टू पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट्स ट्रायंगल विथ ए कॉमन बेस। मतलब कॉन्ग्रेंट्स मतलब सर्वांगसम की बात करता है। हिंदी में उसका हिंदी सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम में माने कॉन्ग्रेंट्स का मतलब होता है जिसका शेप एंड साइज दोनों इक्वल होते हैं। मतलब सिमिलरिटी अलग चीज होती है, कॉन्ग्रेंसी अलग चीज होती है। कॉन्ग्रेंट्स है मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर इसके डायगोनल की बात करेगा तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मतलब हम सबसे फिर से ध्यान से समझिएगा, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात करेगा जिसका कॉमन साइड की बात करेगा, यानी कॉमन साइड बीसी है और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट्स है। मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये बीडी जो कॉमन है वो कॉमन साइड है। तो ये दोनों क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट्स हुआ। अभी जस्ट हम बता दिए कि ऐसे कॉन्ग्रेंट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ऐसे अगर हम कहें कि अगर AC को कर लें, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि अगर हम AC को कर लें और ऊपर और नीचे करेंगे तो वो कॉन्ग्रेंट्स नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट्स नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। कॉन्ग्रेंट्स हमेशा BD जो डायगोनल है यानी विकर्ण है उसके अंतर्गत में हो रहा है। यानी ये और ये ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट्स होंगे। डायगोनल ऑफ द काइट इंटरसेक्ट, डायगोनल मतलब विकर्ण। विकर्ण हिंदी भी बताते चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो हिंदी वाले लोग हैं वो उसको बाद डायगोनल का मतलब विकर्ण हो गया। ऑफ काइट इंटरसेक्ट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहें कि BD क्या हुआ, एक डायगोनल हुआ और ये एक डायगोनल हुआ, तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। यानी जो इंटरसेक्शन होगा वो 90 डिग्री पर होगा। यही कारण है डायगोनल मतलब विकर्ण ऑफ ए काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री की बात करेगा। किसकी बात करेगा, 90 डिग्री की बात करेगा। अब कह रहा है अपोजिट एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड आर इक्वल। देखिए अनइक्वल साइड का मतलब क्या हुआ, ये और ये दोनों तो इक्वल हो गया। ये और ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा, अपोजिट एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी ये इसके और इसके क्या हुआ, अनइक्वल हुआ, तो इसके जो मेक कर रहा है यानी कोण बन रहा है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका प्रॉपर्टीज है किसका, किसका, काइट का। तो सिंपल पहला बताएं, इट हैज द पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, मतलब ये दोनों सिंपल। फिर कह रहा है कि कॉन्ग्रेंट्स हैं। कॉन्ग्रेंट्स का मतलब फिर से समझिए, इसके AC के ये और ये कॉन्ग्रेंट्स कभी नहीं होगा। कॉन्ग्रेंट्स हमेशा इसके BD बेस के अबाउट होगा। यानी BD को अगर बेस माने तो ये और ये फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट्स होंगे।
डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर, यानी बी डी और ए सी जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी उसको अगर हम ओ पॉइंट ले लें तो क्या होगा 90 डिग्री पर। और अपोजिट एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स, यानी अनइक्वल माने असमान साइड के बीच का जो एंगल बनेगा वो यहां और यहां क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब देखिए हम इसका एरिया प्रूफ करते हैं, कैसे देखिए। चलिए देखिए, हम कहें कि ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में, कौन सा ट्रायंगल ए बी डी में, ये क्या हुआ 90 डिग्री, इसको मतलब एच मान ले, यानी एच है, ये भी एच है कि नहीं है। और ये क्या हो गया बी डी, क्या हो गया, क्या हो गया बी डी, क्या हो गया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए बी डी में बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब आधार और हाइट का मतलब ऊंचाई। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, एरिया माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस माने बेस इंटू हाइट माने आधार इंटू ऊंचाई। ये हिंदी वाले भी देख लें। तो अब देखिए इतना, देखिए हिंदी एक्चुअली में जानना जरूरी है, लेकिन इतना भी इंग्लिश मत जानिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो जाए, सिंपल। तो क्या होगा 1/2 इंटू बी डी, बी डी क्या हो गया बेस हो गया, और इंटू ए ओ क्या हो गया हाइट हो गया। ये क्या हो गया ट्रायंगल फर्स्ट की बात करेंगे। फिर कौन सा ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लिख लीजिए, ट्रायंगल बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में, फिर एरिया लगाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है हाइट। अब देखिए इसमें बेस कौन सा हो गया बी डी, फिर बेस हो गया, यानी 1/2 इंटू बी डी इंटू हाइट कौन सा हो गया ओ सी, ओ सी क्या हो गया हाइट हो गया, क्या हो गया ओ सी क्या हो गया हाइट हो गया। अब देखिए हम कहें कि हमको काइट का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये होगा कि नहीं होगा, किसका एरिया, ये ट्रायंगल ऑफ एरिया, यानी यहां लिख रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, किसका, देखिए फिर थोड़ा यही समझा देते हैं क्योंकि ये मिटाएंगे तो फिर का एरिया ऑफ काइट बराबर कितना होगा, एरिया ऑफ काइट बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, यानी बी सी डी, ये हो गया। अगर दोनों को सम कर देंगे तो एरिया ऑफ काइट निकल जाएगा, सिंपल यहां लिख रहे हैं, इसको मिटाते हैं और उसके बाद लिखते हैं। देखिए एरिया ऑफ काइट, काइट बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बी सी डी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी में क्या लिखे बी डी इंटू क्या सा ए ओ प्लस 1/2 इंटू बी डी इंटू क्या हुआ ओ सी, सिंपल। अब यहां इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए ये और ये दोनों कॉमन है, यानी 1/2 बी डी इंटू क्या हुआ ए ओ प्लस ओ सी। अब देखिए ए ओ प्लस ओ सी क्या हुआ, हम ए सी नहीं लिख सकते हैं, तो यानी 1/2 इंटू बी डी इंटू ए सी। अब ये क्या है बी डी क्या है फर्स्ट विकर्ण है, यानी फर्स्ट डायगोनल है, और दूसरा क्या हुआ यानी ए सी क्या हुआ सेकेंड डायगोनल, इसको मान लेते हैं, यानी इसको D1 इंटू इसका मानेंगे D2। क्यों, ये फर्स्ट डायगोनल BD हो गया और सेकेंड डायगोनल AC हो गया। आप अपने अनुसार भी मान सकते हैं, फर्स्ट डायगोनल AC और सेकेंड डायगोनल BD, ऐसे। यानी क्या हुआ एरिया बराबर हम लिख सकते हैं यहां एरिया ऑफ
काइट बराबर 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब विकर्ण। क्या हो गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी 1/2 d1 इंटू d2 सिंपल। यानी यहां अगर हम इसको लिखें तो क्या हो गया, यानी यही वाला एरिया ऑफ काइट बराबर 1/2 यानी एरिया बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 और d2 स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं। थोड़ा यहाँ नहीं दिखेगा, हम थोड़ा सा इसको और भी यूज कर लें। एक मिनट, चलिए देखिए, एरिया बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये किसका हो गया, काइट का एरिया। अब इस पर एक जनरल टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए जनरली प्रॉपर्टीज से पूछते हैं क्वेश्चन, और इसमें बहुत ही कम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा, अगर आपको कह दें कि d1 बराबर 10 सेंटीमीटर और d2 बराबर 15 सेंटीमीटर, तो मतलब आपको एरिया निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एक हम अपने तरह से, तो एरिया बराबर क्या हो गया 1/2 इंटू d1 इंटू d2 बराबर 1/2। d1 इसको मान लें यानी 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ये से ये कट गया यानी 5 बराबर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया की बात हुआ। किसकी बात हुआ, एरिया की बात करो। अब थोड़ा सा एक चीज और, इसका पेरीमीटर भी देख लेते हैं सिंपल। अब देखिए, ठीक है, देखिए अगर हम इसको ए मान लें तो ये भी ए होगा, ये अगर इसको बी तो ये भी बी, यानी पेरीमीटर मतलब परिमाप ऑफ किसका, काइट। देखिए काइट का ही हिंदी काइटे होता है, यानी वो पतंग वाला नहीं, यानी आप काइटे पर समझे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी, उसका हिंदी क्या। अब देखिए क्या हुआ, बाउंड्री की बात करता, सम ऑफ बाउंड्री यानी कौन सा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ, बाउंड्री कौन कौन सा, ए बी बी सी सी डी ए डी, सिंपल। अब इसको अगर हम कहें तो ए प्लस बी यानी मतलब हो गया 2a प्लस 2b, यानी 2 कॉमन ले तो a प्लस बी, ए बराबर इक्वल साइड यानी दो साइड इक्वल वाली बात करेगा। देखिए इसमें आपको रेक्टेंगल वाला भी फॉर्मूला इस टाइप का आता है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी साइड बराबर होती है। यहाँ एडजेसेंट साइड बराबर होती है, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो आप इसको किससे कंपेयर ना करें, रेक्टेंगल से कंपेयर नहीं करें। यही फॉर्मूला आपको 1/2 d1 इंटू d2 किस में आता है, रोम्बस में आता है, यानी आपको रोम्बस में भी वही फॉर्मूला याद होगा, और इसमें भी यही चीज है। वहां d1 और d2 अलग अलग चीज है, यानी सभी साइड बराबर हैं वहां रोम्बस में, लेकिन यहाँ साइड क्या है, अनइक्वल है, यानी ये इसके एडजेसेंट साइड इक्वल है, वहां क्या हुआ, सभी साइड बराबर हैं। तो उसको और इसको एक साथ ना लेके चले, क्योंकि फार्मूला दोनों का अलग अलग है, d1 d2 अलग है वहां। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।